अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। याजूज माजूज कौन हैं और कैसे आएंगे और क्या करेंगे, पूरा डिटेल में इस वीडियो में देखेंगे और जानेंगे हम लोग। चलिए देखते हैं। दोस्तों, याजूज माजूज कौन हैं? इनकी डिटेल बहुत सारी किताबों में मिलता है कि ये एक ऐसी मखलूक है जिसको हज़रत ज़ुल्क़रनैन ने शीशे की दीवार बनाकर इंसानी आबादी से अलग जगह पर कैद कर दिया था, क्योंकि ये एक ऐसी ख़तरनाक मखलूक है कि जब ये इस दुनिया में निकलेगी तो सब कुछ खा जाएगी, किसी भी चीज़ को नहीं छोड़ेगी। न इंसान, न जानवर, न परिंदे, न पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, कोई भी चीज़ नहीं बचेगी, ये सबको खा जाएगी। इस मखलूक के निकलने के बाद पूरी दुनिया एक चटियल मैदान की तरह सुनसान और वीरान नजर आएगी। ये मखलूक इतनी ख़तरनाक होगी कि दुनिया की हर चीज़ खाने के बावजूद भी उनकी भूख नहीं मिटेगी। इस दुनिया की सारी चीज़ों को खाने के बाद ये कौम आसमान वालों को भी खाने के बारे में सोचेगी। मेरे दोस्तों, इस तरह की ख़तरनाक मखलूक के बारे में आपने किस्से कहानियाँ तो बहुत सुनी होंगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हकीकत में भी कोई ऐसी मखलूक पाई जाती है जो वो इतनी ख़तरनाक हो कि इस पूरी दुनिया में रहने वाली हर चीज़ को खा जाए? अगर आप नहीं जानते तो हम आपको बताएंगे एक ऐसी ख़तरनाक मखलूक के बारे में जो हकीकत में पाई जाती है और उसका वजूद भी है। और इससे भी ख़तरनाक बात यह है कि ये मखलूक हमारी इसी दुनिया के अंदर मौजूद है और कैद है, जैसा कि मैंने ऊपर बताया। मेरे दोस्तों, जिस मखलूक के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, यह क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक निशानी है। यह मखलूक कौन सी है और यह मखलूक कहाँ पर कैद है, और जब यह मखलूक कैद से आज़ाद होकर निकलेगी तो दुनिया के अंदर किस तरह तबाही मचाएगी, उस मखलूक की शक्ल सूरत कैसी होगी और ये लोग तादाद में कितने होंगे, अल्लाह तबारक व तआला ने इस मखलूक को क्यों कैद कर रखा है। मेरे दोस्तों, इन सारे सवालों का जवाब आपको कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इसी वीडियो में देंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये दुनिया जिस तरह तेज़ी से बढ़ रही है और वक्त गुजरता जा रहा है, असल में ये दुनिया अपने ख़त्म होने की तरफ जा रही है और वो वक्त बहुत नज़दीक है जब दुनिया के अंदर तरह तरह के फितना फसाद ज़ाहिर होंगे और आखिरकार इस खूबसूरत दुनिया को तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा और सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। दुनिया को बर्बाद करने के पीछे इस कौम का भी हाथ होगा, जिसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। मेरे दोस्तों, याजूज माजूज एक ऐसी फ़ौज है जिसके बारे में हर कोई ये जानना चाहता है कि ये पूरी फ़ौज कहाँ पर कैद है और ये फ़ौज कब आज़ाद होगी और इस खूनी फ़ौज की तादाद कितनी है और इस फ़ौज के लोग कितने खूंखार हैं, और जब ये दुनिया में निकलेंगे तो किस तरह पूरी दुनिया में तबाही और बर्बादी फैलाएंगे। मेरे दोस्तों, ये कौम पूरी दुनिया के लिए कितनी ख़तरनाक साबित होगी, इस बात का अंदाज़ा आप हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस हदीस से लगाइए कि हज़रत उम्मे हबीबा रदियल्लाहु ताला अन्हा बताती हैं कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जौज़ा मोहतरमा हज़रत ज़ैनब बिनते जहश रदियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि एक दिन हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम घबराए हुए घर में तशरीफ़ लाए। इस बीच हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का रंग मुबारक लाल हो रहा था और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, ला इलाहा इल्लल्लाह, हलाक हो गए अरब वाले उस फितने की वजह से जो बहुत नज़दीक आ चुका है। इसके बाद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने अंगूठे और शहादत की उंगली को गोल बनाकर इशारा किया कि आज याजूज माजूज कौम की दीवार इतनी खुल चुकी है। मेरे दोस्तों, याजूज माजूज कौम की हकीकत क्या है, ये कौन लोग होंगे और किसकी नस्ल में से होंगे, इसके बारे में रिवायात में आता है कि याजूज और माजूज दो मर्द हैं जो हज़रत याफिस बिन नूह अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं। इन्हें याजूज माजूज इस वजह से कहा जाता है क्योंकि इनकी तादाद बहुत ज़्यादा होगी और इनके जिस्म बहुत मजबूत होंगे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि अगर क़यामत तक आने वाले सारे इंसानों के 10 हिस्से किए जाएं तो उनमें से 9 हिस्से याजूज माजूज कौम के होंगे और एक हिस्से में सारी मखलूक होगी। इस रिवायत से ये अच्छी तरह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इन लोगों की तादाद कितने ज़्यादा होगी। दोस्तों, अब बात करते हैं कि याजूज माजूज कौम कैसी होगी।
इनकी शक्ल सूरत और इनका जिस्म कैसा होगा। इसके बारे में रिवायात में आता है कि याजूज कौम के एक ग्रुप वाले बहुत लंबे होंगे जो सांप, बिच्छू और ज़मीन के कीड़े मकोड़े खाते होंगे। याजूज माजूज कौम की नस्ल एक साल में जितना बढ़ती है इतनी कोई भी मखलूक नहीं बढ़ती। ये कौम एक दूसरे को कबूतरों की तरह बुलाती है और कुत्तों की तरह बोलती है। इस खतरनाक मखलूक में से कुछ लोगों के सींग, पूंछ और लंबे लंबे दांत होंगे जो कच्चा गोश्त खाते होंगे। मेरे दोस्तों, याजूज माजूज के 40 ग्रुप हैं जिनकी शक्ल सूरत एक दूसरे से नहीं मिलती। इन 40 ग्रुप में से हर ग्रुप का बादशाह और भाषाएं अलग अलग हैं। इन लोगों का ज़्यादातर खाना पीना शिकार से होता है और ये कौम इतनी खतरनाक कौम है कि भूख लगने पर एक दूसरे को भी खा जाती है। हज़रत हुज़ैफा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि याजूज एक ग्रुप है और माजूज 4 ग्रुप हैं और इनके हर ग्रुप की तादाद 4 लाख है। और इस कौम का हर वो शख्स उस वक्त तक नहीं मरता जब तक 1000 बच्चे पैदा न कर ले। याजूज माजूज कौम में से एक ग्रुप ऐसा है जो लगभग 12-12 फुट लंबा और 12-12 फुट चौड़ा है। हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि याजूज माजूज कौम का एक ग्रुप ऐसा भी है जिनकी लंबाई 1 बालिश्त है और उसके पंजे परिंदों जैसे हैं और दांत दरिंदों जैसे हैं। उनके बाल लंबे लंबे हैं जो उनको गर्मी और ठंड से बचाते हैं और उनके कान इतने लंबे हैं कि एक कान से गर्मी और दूसरे कान से ठंडी गुजारते हैं। और याजूज माजूज कौम का एक ऐसा ग्रुप भी है जो सोते वक्त अपने एक कान को नीचे बिछा लेता है और दूसरे कान को ओढ़ लेता है। और ये कौम इतनी खतरनाक है कि अगर इस कौम का कोई एक शख्स मर जाए तो ये कौम खुद ही उसको खा जाती है। हज़रत अकरमा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, हुजूर फरमाते हैं कि मेराज की रात अल्लाह तबारक व ताला ने मुझे याजूज माजूज कौम के पास भेजा। मैंने इस कौम को इस्लाम की तबलीग की, लेकिन इस कौम ने इस्लाम को कबूल करने से इनकार कर दिया और यह कौम दोज़खी लोगों और शैतानों के साथ जहन्नुम में जाएगी। मेरे दोस्तों, इस खतरनाक मखलूक को आज से हज़ारों साल पहले हज़रत ज़ुल्क़रनैन अलैहिस्सलाम ने एक दीवार के पीछे कैद कर दिया था और यह कौम आज तक उसी दीवार के पीछे कैद है और क़यामत के करीब अल्लाह तबारक व ताला इनको आज़ाद करेगा। चुनांचे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने याजूज माजूज कौम की दीवार के बारे में फरमाया कि याजूज माजूज की कौम रोज़ाना उस दीवार को चाटते हैं, यहाँ तक कि जब वो दीवार खुलने के करीब हो जाती है तो इस कौम का कमांडर अपनी कौम से कहता है कि चलो अब वापस चलें, कल इस दीवार को तोड़ेंगे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व ताला उस दीवार को फिर उसी तरह बना देता है जिस तरह वो दीवार पहले थी, यहाँ तक कि जब इस कौम का वक्त पूरा हो जाएगा और अल्लाह तबारक व ताला इस कौम को लोगों की तरफ भेजने का इरादा फरमाएगा तो उस वक्त याजूज माजूज कौम का कमांडर अपनी कौम से कहेगा कि वापस लौटो, इंशाअल्लाह कल इस दीवार को तोड़ेंगे। यानी वो अपनी बात को इंशाअल्लाह के साथ मिलाएंगे। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कल जब ये लोग उस दीवार के पास दोबारा वापस आएंगे तो इस दीवार को उसी तरह पाएंगे जिस तरह उस दीवार को छोड़कर गए थे, तो वो अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म से उस दीवार को तोड़ देंगे और लोगों के बीच निकल आएंगे और ये लोग पूरी ज़मीन का सारा पानी पी जाएंगे और लोग इनसे डरते हुए भागेंगे। याजूज माजूज कौम उस वक्त निकलेगी जब क़यामत के करीब मुसलमान तूर पहाड़ पर जा चुके होंगे। इन लोगों की तादाद इतनी ज़्यादा होगी कि जब इनका पहला ग्रुप इसराइल में मौजूद बहराए तिब्रिया नामी झील, जो कि 21 किलोमीटर लंबी, 13 किलोमीटर चौड़ी और 43 मीटर गहरी है, जब उसके पास से गुजरेगी तो उस बहराए तिब्रिया झील का सारा पानी पी जाएगी। और जब इसका दूसरा ग्रुप उसी जगह पर आएगा तो उस जगह पर रुककर ये कहेगा कि यहाँ पर तो कभी पानी हुआ करता था। फिर यह कौम पूरी दुनिया में फसाद और बिगाड़ पैदा करेगी। जब ये लोग पूरी दुनिया में रहने वाले इंसान, जानवर, परिंदों, यहाँ तक कि हर चीज़ को कत्ल कर देंगे और पूरी दुनिया में फसाद फैला चुके होंगे, तो उस वक्त ये लोग कहेंगे कि हमने ज़मीन वालों को कत्ल कर दिया, आओ अब आसमान वालों को कत्ल करें। और ये कहते हुए आसमान की तरफ ये अपने तीरों को फेंकेंगे तो अल्लाह तबारक व ताला की कुदरत से वो तीर खून से लथपथ होकर वापस लौटेंगे। ये कौम
उन खून से लथपथ तीरों को देखकर बहुत खुश होगी और समझेगी कि हमने आसमान वालों को भी कत्ल कर दिया। और इस बीच जब ये लोग अपनी अपनी हरकतों में मगन होंगे तो वहाँ अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमानों के साथ पहाड़ी पर मौजूद होंगे। उस वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमानों के साथ अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला इस मखलूक के गलों में एक ख़ास किस्म का कीड़ा पैदा कर देगा और उस वक्त याजूज माजूज के सारे ग्रुप एकदम से मर जाएंगे। इस कौम के मरने के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमानों के साथ पहाड़ से नीचे उतरेंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उस वक्त ये मंजर देखेंगे कि पूरी ज़मीन इनकी लाशों और बदबू से भरी पड़ी है और पूरी ज़मीन पर 1 इंच भी जगह खाली नहीं है। उस वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में एक बार फिर दुआ करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला एक ख़ास किस्म के परिंदे भेजेगा। वो परिंदे याजूज माजूज कौम की लाशों को उठाकर जहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म होगा वहाँ पर फेंक आएंगे। याजूज माजूज कौम के हथियारों को मुसलमान 7 साल तक इस्तेमाल करते रहेंगे। फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला आसमान से बारिश बरसाएगा और वो बारिश पूरी ज़मीन को बराबर कर देगी। इस तरह अल्लाह तबारक व तआला याजूज माजूज कौम को ख़त्म कर देगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू।